नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दिख रहा है आज का टॉपिक ये नीड्स का। इस पे हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे कि एक्चुअल ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है। और ये आज की बात नहीं है, बहुत सालों से ऐसे चलता रहा है कंटिन्यूस। कभी पेपर सही नहीं हो रहे, कभी मार्किंग में गड़बड़ है, कभी सेंटर्स पे गड़बड़ी हो रही है, लेकिन किसी की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस देश में ऐसा होता है तो आराम से ठीक है। तो अच्छा, यहाँ परेशान हो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत परेशान है। और एक दो स्टूडेंट जिन्होंने सुसाइड भी कर लिया, लेकिन ना गवर्नमेंट को फ़र्क पड़ता है ना इन एजेंसियों को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फ़र्क तो तब पड़े ना जब इनके बच्चे हो। गरीबों के बच्चे को क्या फ़र्क पड़ेगा, किसको क्या हो जाएगा, उसको मरे तो मरे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। तो ठीक, देखिए सबसे पहले जब हम नीट की बात करते हैं तो नीट को कंडक्ट करवाती है दो एजेंसी। एक तो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दूसरी है एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल। एनटीए का जो काम होता है वो सेंटर्स लोकेट करना, टाइमिंग डिसाइड करना, पेपर की टाइमिंग डिसाइड करना, वो सारा काम एनटीए देखता है कि कहाँ पे सेंटर देने, कितने सेंटर देने हैं, एक सेंटर में कितने बच्चे होंगे, वो सारा डिसाइड करता है एनटीए। बाकी जो जितना भी बच गया, रैंक देना, पेपर चेकिंग, वो सारा आपके पास नेशनल मेडिकल काउंसिल एनएमसी करता है। ठीक है, ऑफलाइन पेपर होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट पॉइंट सिलसिले में अगर स्टार्टिंग से बात करें तो हुआ क्या, 5 मई 2024 नीट एग्जाम कंडक्ट हुआ। नीट एग्जाम कंडक्ट हुआ, ठीक है, 5 मई को। टाइमिंग इसकी थी, इवनिंग टाइमिंग थी 2 से लेके 2 PM टू 4:20 PM, ये टाइमिंग है, इवनिंग टाइमिंग पूरे देश में। ठीक है, इसको कंडक्ट किया गया। और ये भी बता देते कितने सेंटर्स थे। अगर मैं सेंटर्स की बात करूं तो सेंटर थे 475 थे, सारे सेंटर्स। ठीक है, इतने सेंटर्स थे। कितनी सिटीज में हुआ, सिटीज है 571 सिटीज में एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया। 571 सिटीज में थे, जिसमें 571 में से 14 सिटीज एब्रोड, मतलब विदेश, वहाँ पे कंडक्ट होता है 14 सिटीज में। तो देखिए बाउंस तो इतनी भी है कि जी विदेश में भी आप कंडक्ट करवा रहे हो एग्जाम, लेकिन फेयर एग्जाम की कोई गारंटी नहीं है कि फेयर एग्जाम हो ना हो। ठीक है, स्टूडेंट्स बैठे थे भाई मोर देन 24 लाख, इतने स्टूडेंट, 24 लाख से ज़्यादा। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन बता रहे हैं 24 लाख से ज़्यादा, लेकिन पेपर में 23 लाख के अप्रोक्सीमेट कुछ स्टूडेंट बैठे थे। अब देखिए जिस दिन पेपर था उसी दिन इनका लफड़ा होना स्टार्ट हो गया। जिस दिन जैसे पेपर हुआ तभी से न्यूज आने लगी थी कि जी सबसे पहले पटना, बिहार, पटना से पेपर लीक हुआ। और पेपर लीक भी बड़ा अजीबोगरीब तरीके से हुआ कि पेपर है आपका 5 तारीख को, और जिसके पास लीक हुआ उसको पेपर मिल गया 4 तारीख को। मानेगा कि कैसे कंडक्शन होते हैं एग्जाम के। 4 मई को पेपर मिल गया, ठीक है। उसने बैठ के पूरे बाकायदा ये FIR दर्ज है, पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज है, उस स्टूडेंट को पकड़ा गया, वो गिरफ्तार किया गया। ठीक, उस बच्चे ने पूरी रात बैठ के आंसू रटे हैं। इतना बड़ा एग्जाम जिसमें 24 लाख बच्चे से ज़्यादा बैठे हो, और वो पेपर एक दिन पहले ही लीक हो जाए, और फिर एनटीए उस चीज़ पे ये कह रहा है कि जी हमारे पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है। पब्लिक डोमेन में है, FIR सब कुछ है, इतना हल्ला कट्टा हो चुका कि भाई पेपर लीक हुआ है, लेकिन एनटीए मानने को तैयार नहीं है। इसके पीछे यही रीजन बता सकते हैं कि मानने को ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हमें पेपर नहीं मिला, सर्कुलेट होता हुआ पेपर नहीं मिला।
अब देखिएगा एक नई चीज़ है, जरूरी है जिसने पेपर लीक किया वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करेगा। ये भी ये कह रहे कि ये जरूरी है, इनके आजकल ऑनलाइन स्ट्रीम चल रही है ना, ऑनलाइन सब कुछ होता है, तो ये कह रहे हैं कि जी बड़ी तो इनके लॉजिक सुनिएगा कितने जबरदस्त लॉजिक है, लगता है कि ना ये पता नहीं कौन सा नशा फूकते हैं। ये जब लॉजिक देते हैं ना तब पता लगता है कि नहीं ये जरूर ना एंटी वाले कुछ ना कुछ नशा फूक के बैठते हैं और इलॉजिकल बात इनसे करवा लो। ये कह रहे हैं कि जी ऑनलाइन हमें पेपर मिला नहीं, ऑनलाइन पेपर मिल रहा है तो हम फिर सोचेंगे, रीथिंक करेंगे कि पेपर कंडक्ट हुआ करवाना चाहिए या जहां पेपर लीक हुआ था वहीं पेपर कंडक्ट होगा, ये अभी सोचेंगे, क्योंकि अभी तक तो मिला ही नहीं है और मिलेगा भी नहीं मिलेगा इनके लिए, ये आपको एश्योरेंस मैं दे रहा हूँ। इनको 100% गारंटी के साथ है, ये करना ही नहीं चाहते पहले, ठीक। ये तो थी बेसिक चीजें, ये अब देखो एक तो ये एक दूसरा सेंटर है राजस्थान में, और राजस्थान से भाई एक बात और बता देता हूँ राजस्थान से, ठीक है। राजस्थान में हर बार पेपर लीक होते हैं, बहुत कम रेयर होता है कि राजस्थान से पेपर लीक न हो। ऐसे जे मेंस की बात थी, हर बार पेपर लीक होते हैं, इनको पता है कि वहाँ पेपर लीक होते हैं, फिर भी ये सेंटर दिए जाते हैं। अब की बार देखिए कहाँ हुआ, अब की बार राजस्थान में सवाई माधोपुर, देखिए सवाई माधोपुर में पेपर लीक नहीं हुआ, सेंटर के अंदर ही गड़बड़ी हुई। गड़बड़ी क्या हुई कि क्योंकि ऑफलाइन होता है, नीट का एग्जाम ऑफलाइन होता है, जेईई मेंस का इनका ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो वहाँ पे एग्जैक्ट ये कहा गया कि सब हुआ क्या था, क्योंकि राजस्थान में हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ऐसे बोले कि सर हमें पहले इंग्लिश मीडियम का पेपर दिया गया था। हम सुनिएगा कैसे अजीबोगरीब स्थिति है यहाँ पे कि इंग्लिश मीडियम का पेपर दिया गया, तो हमने जो सुपरवाइजर थे उनसे कहा कि हमें हम तो हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम का पेपर दिए, नहीं सॉरी इंग्लिश हम हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश का पेपर मिला हमें हमारा पेपर दीजिए। वो बोले सर हमने पेपर को खोल के देखा तो उसमें टिक लगे हुए थे पेपर में, उस पेपर के अंदर टिक लगे हुए थे पहले क्वेश्चंस के। ये चीजें ना ये एंटी नहीं मानता, वो उनके लिए तो अलग ही उनका क्राइटेरिया कि वो कब मानेंगे, ठीक है। ये दो सेंटर्स की बात है, ये हुआ। अच्छा तीसरी सबसे बड़ी बात, टाइम पे पेपर नहीं दिया गया। मतलब बहुत सारे सेंटर्स पे शुरू होना था 2 बजे, तो पेपर आ रहा है 2:30 बजे, किसी के पास आ रहा है 2:20 पे, किसी के आ रहा है 2:40 पे, 2:50 पे, ऐसे पेपर आ रहा था। ये तो हो गया, चलो यहाँ तक तो ठीक है, किसी ने आवाज़ उठाई ना उठाई वो सब ठीक था, बहुत लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई, बहुत सारे आपको वीडियोज मिल जाएंगे। काफ़ी जो स्टूडेंट टीचर्स कम्युनिटी है उन्होंने कहा भी है कि भाई मतलब हमारे पास बिल्कुल प्रूफ है, प्रूफ होने के बाद भी आप नहीं मान रहे हो, तो इससे बड़ी तो ये तो फिर भाई साहब ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या बताइए। मतलब सब कुछ प्रूफ है, उसके बावजूद भी एंटी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास, हम नहीं मानते इस चीज़ को, आप बोलते हो। अब देखिए खेल कब हुआ, हाँ सबसे बड़ा खेल तो तब हुआ जिस दिन रिजल्ट आए। बड़ा सहयोग होता है इस देश में कि जी इलेक्शन रिजल्ट आए उसी दिन आप इसके रिजल्ट्स को निकाल दो। तो जी रिजल्ट आ रहा है 4 जून, इसका नीट का रिजल्ट। इलेक्शन रिजल्ट कब आ रहा है, सेम इलेक्शन रिजल्ट भी उसी दिन आ रहा है। मतलब इनका एक्चुअल देखिए इतना सबको समझ में आता है कि सेम डे इसलिए रखा गया क्योंकि जी लोग तो बिजी हैं मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, ठीक। आप चुपके से निकाल दो, हाँ हल्ला मचेगा तो देख लेंगे, और वैसे भी मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि निकाल देते हैं। उन्होंने भी तो यही सोचा कि ना कि मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है, कोई नहीं बोलेगा, जो लगा सब टनाटन, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। ओके चलिए इनकी मर्जी भाई, इन्होंने भी आंसर दिया है कि क्यों निकाला हमने,
ठीक है, ओके। 4 जून को रिजल्ट निकल गया। अब देखिए रिजल्ट में बड़े इफ्तिफाक हुए हैं, कोइंसिडेंस जिसको आप बोल सकते हैं, बड़े कोइंसिडेंस किए इन्होंने कि जी 1 से लेके 67 सभी बच्चों के 720 मार्क। ये नीट के इतिहास में पहली बार हुआ है, जब से नीट कंडक्ट हुआ आज तक ऐसा पहली बार हुआ है कि 67 स्टूडेंट सिक्योर 720 आउट ऑफ 720, मतलब 720 में से फुल बटे फुल। इसका तो मतलब भाई इतनी एक्यूरेसी तो सिर्फ, और पेपर हमने भी देखा है, ठीक, इतना आसान तो पेपर भी नहीं था। हाँ, हो सकता है कि 700 से ऊपर, ये मान लें कि 700 से ऊपर आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये 67 स्टूडेंट 67 से 720 में से, ये तो बिलीव होता ही नहीं, बिल्कुल बिलीव कर रहे हैं इसमें। भाई जिसको बिलीव करना है वो करिए, ठीक है, लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से मुमकिन नहीं है कि 67 स्टूडेंट इतने सिक्योर कर सकते हैं। इतना भी आसान पेपर नहीं था नीट का कि जी आउट ऑफ। अच्छा, दूसरा इनका कोइंसिडेंस देखिए, कह रहे हैं कि सब कुछ कोइंसिडेंस की होता है इसमें, तो इनका दूसरा कोइंसिडेंस भी देखिए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सर, अच्छा, जिसका 68 रैंक है, जिसका 68 रैंक है उसके लिए 719 नंबर है, ओके, 719 नंबर है, मतलब आउट ऑफ 720 67 है, 1 2 रैंक कुछ भी नहीं है। अरे 1 रैंक के 67 निकाल दिया, 2 3 नहीं, इसके बाद इन्होंने 68 रैंक निकाला है, 2 रैंक नहीं, बाहर में गया 2 3 4 5, वो ये अपने आप देख लेंगे, अपने आप सब कुछ मैनेज होता है। तो ये भाई 68 रैंक ये नहीं। सबसे मजेदार बात है, एक ही सीक्वेंस के रोल नंबर है, मैं सीक्वेंस बता देता हूँ, रोल नंबरों के 23070, ठीक है जी, ये सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस के 8 बच्चे हैं, इस सीक्वेंस के 8 बच्चे हैं, और ये सभी बच्चे, इनका सेंटर हरियाणा में है, इनका सेंटर सभी का हरियाणा में था, और ये सारे बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 है। भाई साहब कमाल की बात देखिए, 1 से लेके 7 तक का ऑल इंडिया रैंक 1 है, मतलब 720 आउट ऑफ 70। अब अज्यूम करके देखिएगा कि हो सकता है कि आप यहाँ बैठे हो, एक उधर बैठा हो, एक थोड़ी दूर बैठा हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और हो सकता है आसपास के सेंटर हो, तो ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि आसपास के सेंटर से 8 बच्चे, ये जो 8 हुआ इसके 719 नंबर है जी, जो 719 नंबर पॉसिबल ही नहीं हो सकते। -1 +4 का सिस्टम चलता है नीट में, आपने करेक्ट किया तो +4 मिलेंगे, ठीक है जी, नेगेटिव मार्किंग के -1 काउंटिंग में घट जाते हैं, वो ये चीजें 719 भी है, और ये 718 भी मार्क्स दिए गए हैं, ये भी है 718, और इस पर खूब हावड़ा मसला है कि जी कैसे हुआ। तो ठीक है, इतनी चीजें होने के बाद एनटीए ने क्या कहा, एनटीए ने एक ऑनलाइन ट्वीट किया। देखिए आजकल ऑनलाइन का जमाना है ना, तो सब कुछ ऑनलाइन चलता है, ये तो बिल्कुल 5G जमाना है, तो 5G में चलेंगे। ऑनलाइन ट्वीट किया एनटीए ने कि जी ये सब कुछ जो आप कह रहे हो कि ये नंबर कैसे आ गए, हमने ग्रेसिंग मार्क्स दिए। अच्छा, ग्रेसिंग मार्क्स दिए, आप नया इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा बिना कुछ इन्फॉर्म किए कि ग्रेसिंग मार्क्स क्यों दिए हैं। तो ग्रेसिंग मार्क्स क्यों दिए, इस पे फिर वो चुपचाप बैठ गए। फिर उसके बाद सभी ने इस चीज़ पे वीडियो बनाई कि जी ग्रेसिंग मार्क क्यों दिए, उसका रीजन क्यों नहीं बताया। इसके बाद उनका कल फिर से नोटिफिकेशन आया एनटीए का, और उस नोटिफिकेशन में बड़े ही अजीबोगरीब इन्होंने आंसर दिए। लगता है क्या एनटीए जी घबरा गए हो, और एनटीए वालों कौन सा नशा फूकते हो भाई, एक पेपर सही से कंडक्ट नहीं कर पा रहे हो, फीस लेते हो तुम 1600 रुपये बच्चों से, 1600 1650 रुपये तुम इतनी तो फीस बिल्कुल लूट मचा रखी है। एजुकेशन जहाँ पे फ्री होना चाहिए था, एग्जाम जहाँ पे फ्री होने चाहिए, वहाँ पे तुम इतने इतने पैसे लेके
और फिर कह रहे हो कि जी हम ग्रेस मार्किंग दे रहे हैं, ग्रेस मार्किंग का भी तरीका देखिएगा। तो कल इन्होंने 4-5 पॉइंट रखे जो पूरा हल्ला मजाक है कि जी ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ठीक है। वो नशे में ये कुछ भी कर देते हैं, नशा ऐसी चीज़ है, ठीक है भाई। तो देखिएगा सबसे पहले पॉइंट ये बता रहे हैं कि जी जो कट ऑफ है ना, जो कट ऑफ पे बात कर रहे हो कि जी इतने नंबर कैसे आ गए 1 to 67 और ये कैसे हुआ और कट ऑफ कैसे बढ़ गई है, हर साल कैसे बढ़ती है कट ऑफ, तो उस पर इन्होंने थोड़ा आंसर दिया है। और आंसर बेतुक आंसर है जिसका कोई तुक ही नहीं है, तो आप खुद देख लीजिएगा क्या आंसर दिया है कि जी 2020 में जो क्वालिफाई माना जाता था, 2020 में जो क्वालिफाइड माना जाता था, सिर्फ जो क्वालिफाई में मैक्सिमम मार्क लेके कितने नंबर से क्वालिफाई है, वो मार्क्स थे 297.18। और उसमें अगर मैं मिनिमम स्कोर की बात करूँ, इसमें भी ये तो क्वालिफाइड मार्क्स है, और इनमें भी अगर मिनिमम स्कोर की बात करूँ तो मिनिमम स्कोर था 147, कि 147 नंबर वाला मतलब कम से कम 147 तो होने ही चाहिए, ये चीज़ें बात, ठीक है। ये बाकायदे इन्होंने अपने इसमें लिखा है। सेकंड चीज ये बात करें कि जी 2021 में तो ये घट के पहुंच गई 286.13, ये पहुंच गया 138, मतलब ये भी घटा है, ये भी घटा। तीसरी साल की बात करें 2022 में मार्क्स फिर से घटे हैं 259.00, मतलब 259 पे, और ये जी 117, देखिएगा कितना डिफरेंस आता है, मतलब घटते जा रहा है। अच्छा, चौथी साल की बात करें 2023, और 2023 में 279 कुछ इंक्रीज हुई है, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे आ गए मान के चलते 279.41, और ये आ गया जी 137, ठीक है। अब आ जाएगा पांचवी साल जो 2024 की बात करते हैं, और 2024 में बहुत है 323.55, और इनका जो है वो है 164। अब देखिए मजेदार सबसे बात क्या है, यहाँ देखिए 97 से 86 अप्रोक्सीमेट 10, ठीक है। 86 से 59, 86 से 59, इसमें भी कम से कम कितने का डिफरेंस है, ये 60, 86, 16 नंबर, नहीं